मेडिकल स्टोर्स से जो दवाइयां आप खरीद कर खा रहे हैं, क्या आप उसे चेक भी करते हैं कि वो असली है या नकली? ये सवाल इसलिए क्योंकि नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पिछले कई सालों से उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों में इनकी बनाई गई नकली दवाइयां मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई होती रही है। रिपोर्ट देखिए। दवा खरीदने से पहले हो जाए सावधान, कहीं आप तो नहीं खा रहे नकली दवाइयां। उत्तराखंड सहित कई राज्यों में होती रही सप्लाई। एसटीएफ ने गिरोह का किया भंडाफोड़। बीमार पड़ते ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की लिखी दवाइयों को मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, लेकिन क्या आप उन दवाइयों को चेक करते हैं कि वो असली है या फिर नकली? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसटीएफ की टीम ने नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल अलग अलग कंपनियों की जीवन रक्षक दवाइयों की हूबहू नकल कर नकली दवाइयों को तैयार कर बाजार में बेचे जाने की शिकायत मिलने पर उस गिरोह की पहचान करके नकली दवाइयों को बनाने और बाजार में बेचने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहा। इन नकली दवाइयों को बनाने वाले और बाजार में बेचने वाले गैंग की कुंडली तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी एसटीएफ ने शुरू की। 1 जून को प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के रैपर की नकली आउटर बॉक्स लेबल के साथ संतोष कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एसटीएफ ने 4 आरोपी संतोष कुमार, नवीन बंसल, आदित्य काला और देवी दयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया। एसटीएफ टीम ने पंचकुला हरियाणा में स्थित नोबल फार्मेसी लाइफ साइंस के मालिक पंकज शर्मा को ढकोली जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया। ये देखिए, ये स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से एसटीएफ को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स, और चूंकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। आरोपी ब्रांडेड दवाई कंपनियों की नकली दवाई राजस्थान के रहने वाले नवीन बंसल और एक अन्य व्यक्ति से खरीदता था। उन दवाइयों को नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा बाकी राज्यों में मार्केट में बेचा करता था। देखिए, इसमें कॉमन मेडिसिन से लेके बहुत कैंसर की मेडिसिन तक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेल्मा हो गई और पेंटालोप हो गई, वोवेरॉन हो गई, और इसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सबकी नकली दवाइयाँ लोग बना रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पूछताछ में जो इसने सप्लाई करी है, इसने यूपी के गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब में सप्लाई करी है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि इस गिरोह ने अब तक करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां कई राज्यों में बेची हैं और ये गिरोह साल 2019 से नकली दवाई बनाने का काम कर रहा है। ये जो ड्रग लाइसेंस धारक है पंकज शर्मा, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, इसने जो पूछताछ में बताया कि 2024 में नवीन बंसल के संपर्क में आया था, परंतु जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके अनुसार ये 2019 से ही इसके संपर्क में था और इस प्रकार का काम कर रहा था। अब एम्बुलेंस अभी बरामद नहीं की गई है, प्रोसेस में हम अभी इसको अरेस्ट किया है और इसके मेडिकल स्टोर्स पे भी कार्रवाई करेंगे और बाकी जो इससे जुड़े जो एसोसिएट्स हैं, कुछ लोग नाम और आए हैं, नाम प्रकाश में आए हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि असली और नकली दवाइयों की पहचान नहीं की जा सकती और अगर मरीज को दवाई का असर नहीं होता तो वो वापस दुकान पर आता है। साथ ही मेडिकल स्टोर में अधिकतर होलसेलर ही आते हैं। सर देखिए, अगर जो नकली और असली दवाइयाँ हैं उसका कोई ऐसे डायरेक्ट पहचान अभी फ़िलहाल नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो दोनों फ़ाइन आ रही है, जिस तरीके से आप बता रहे थे अभी। बट उसकी सिर्फ पहचान एक ही इंसान कर सकता है, कस्टमर। अगर कस्टमर को उससे दिक्कत हो रही है तो वो डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर हमें बताएगा, और अगर एक बारी उसकी पहचान होगी तो हम उसकी आगे कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आप असली दवाइयां खा रहे हैं या फिर नकली। लेकिन जिस तरह से ये गिरोह नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेचने का काम कर रहा था, ऐसे में आम लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।